कि अगर देख के चले तो ठीक है, नहीं चले तो एक्सीडेंट होना ही होना है। पुलिस वाला अभी देखता है, समझता है, मगर उस पर नोटिस नहीं करता, उस पर गेस नहीं करता। कोलकाता का शियालदा स्टेशन वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन में से एक है। आए दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यात्री ट्रैवल्स करते हैं। न सिर्फ स्टेशन में बल्कि स्टेशन के बाहरी ये जो रोड मौजूद है, आप देख सकते हैं चारों तरफ ये रोड बिखरा हुआ है और यहाँ पर हमेशा हजारों की संख्या में गाड़ियां यहाँ पर आवाजाही करती हैं और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट की खबरें भी सामने आती हैं। आए दिन यहाँ पर लोगों की एक्सीडेंट के चलते मौत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स नहीं बल्कि सारी गाड़ियां यहाँ पे चलती हैं। यहाँ पे बसेस बहुत ज्यादा हैं, कार्स बहुत ज्यादा है, कैब बहुत ज्यादा चलती है, रैपिडो बहुत ज्यादा चलती है, यानी सभी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा चलती हैं। शियालदा स्टेशन सिर्फ स्टेशन ही नहीं बल्कि लोकल के लोगों के लिए भी ट्रैवल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, जिसकी वजह से शियालदा स्टेशन, शियालदा का जो रोड है वो काफी ज्यादा बिजी रहता है और आए दिन यहाँ पर लोग काफी ज्यादा संख्या में ट्रैवल करते हैं। इसी के साथ जब इतने ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं तो ऐसी जो रोड्स हैं उनका सही होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। रोड का स्ट्रक्चर, रोड का कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा सही होना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि रोड जो यहाँ पर है, शियालदा की जो रोड्स हैं वो काफी ज्यादा खराब है। उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी समय से नहीं हुआ है, काफी ज्यादा टूटे फूटे रास्ते हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर लोगों के साथ दर्दनाक हादसे होते हैं। अभी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के रास्ते बिल्कुल ही टूटे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो रास्ता है ये राजा बाजार और MG रोड की तरफ जाता है और यहाँ पर जो रास्ते हैं, खास करके ये वाला जो रोड है वो काफी ज्यादा टूटा हुआ है। बड़ा बाजार और MG रोड, राजा बाजार जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से टूटने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर काफी ज्यादा रूल्स भी हैं। इस रोड के ऊपर अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको काफी ज्यादा फाइन देना पड़ जाता है। इसी के साथ अगर आप इस ब्रिज पर वॉक कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का वॉक करना यहाँ पर अलाउ नहीं है, सिर्फ गाड़ियां यहाँ पर चल सकती हैं। अगर व्यक्ति इस पर वॉक करता है तो भी उसे बहुत ज्यादा फाइन लग जाता है और इसी तरीके के विभिन्न फाइन जो है वो इस रोड पर लगाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ दर्दनाक हादसे आए दिन होते रहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के खराब रास्ते, यहाँ के टूटे रोड है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन पे उठता है कि इतने समय से अगर ये रास्ता टूटा हुआ है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, पुराने कई पिछले टाइम से ये रास्ते यहीं पर ऐसे खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी न सरकार न प्रशासन इस पर कोई एक्शन ले रही है। प्रॉब्लम बहुत होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर देख के चले तो ठीक है, नहीं चले तो एक्सीडेंट होना ही होना है, क्योंकि रास्ता वो गड्ढा रहता है, ऊंचा रहता है, नीचे रहता है। पुलिस वाला अभी देखता है, समझता है, मगर उस पर नोटिस नहीं करता, उस पर गेस नहीं करता। सब जरूरत है उसको देखने की और क्या, इसलिए कि इससे सबका फायदा हो जाता है, अन्य तो सबका नुकसान हो जाता है। बात सही है, या तो सबका फायदा या तो फिर सबका नुकसान। हेलमेट पहनना अनिवार्य है, इतने सारे रूल्स हैं, लेकिन इसको लेके कोई रूल नहीं बनाया जा रहा है। हेलमेट तो हमारे लिए सही है, दैट इज अ वेरी बेनिफिट थिंग, बट रास्ता की जो बात है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हेलमेट को 200, 400, 500 खरीद लेगा, पर रोड का जो मसला है वो हमारे पब्लिक के हाथ में नहीं है। अगर पब्लिक के हाथ में है भी तो रिगार्डिंग की जरूरत है। लगता है सरकार से क्या आपकी विनती है? सरकार से क्या विनती है, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्रिपेयर नहीं है उसको प्रिपेयर कर दिया जाए, क्योंकि सबका फायदा इसमें हो जाएगा। खास करके स्कूल के बच्चों लोगों का फायदा हो जाएगा और हम लोग जो रैपिडो, जोमेटो वाले हैं उसका भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। यानी सबका फायदा, नुकसान किसी का नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा अगर बन जाता है। और ऐसे रास्तों की वजह से एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं। एक्सीडेंट तो होना ही होना है, जैसे कि शाम के बाद, इवनिंग के बाद जो होता है वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जिसका गाड़ी में लाइट है तो ठीक है, अभी तो गाड़ी से ऑटोमेटिकली लाइट जल रहा है, लेकिन फिर भी इशू हो ही जाता है, क्योंकि नेचुरली होता है वो अलग मैटर होता है। जितना भी हो तो दिक्कत हो ही जाता है रास्ता की वजह से। अगर दिखता भी है गड्ढा है तो भी दिक्कत होता है, अगर नहीं दिखता तो बात की बात है। अगर रास्ता दिख रहा है, गड्ढा है, ऊंचा है, नीचे है, तो भी प्रॉब्लम होता है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं।
यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।